आज रात में ही यह डिप्रेशन बन जाएगा। डिप्रेशन बनने के बाद ये भारत के कई राज्यों को प्रभावित करने वाला है। मानसून काफी सक्रिय रहने वाला है। आने वाले दिनों के दौरान मानसून की अक्षीय रेखा इसी के पैरेलल रहेगी। पश्चिमी सिरा अभी भी उत्तरी और मध्य राजस्थान के बीच में है और राजस्थान के ऊपर तथा पाकिस्तान के ऊपर एक सर्कुलेशन है। इन दोनों सिस्टम का असर भी मध्य भारत और पश्चिम भारत के तमाम इलाकों के ऊपर नमी को अट्रैक्ट करने में हमें दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह की परिस्थितियां हैं, इस तरह से ऐसा लग रहा है कि मानसून अगले सप्ताह भर 10 दिन लगातार सक्रिय रहेगा और इस सिस्टम के कमजोर होने से पहले जब ये लैंड पर आ जाएगा और डिप्रेशन के रूप में आगे बढ़ेगा, तब ये कई राज्यों में जबरदस्त बारिश देगा मानसून की। और इसके कमजोर होने से पहले संभावना यह है कि बंगाल की खाड़ी पर एक नया सिस्टम फिर से डेवलप होगा, यानी एक के बाद एक लगातार यहां से दनादन सिस्टम का बनना और मध्य और पश्चिम भारत की तरफ आगे बढ़ना जारी है, जिसके कारण कई राज्यों में बरसात हो रही है। अगर यह सिस्टम थोड़ा सा उत्तर की तरफ से होकर निकला तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों को भी जमकर भिगोए, जहां पर बरसात में कमी है। आइए जानते हैं फिलहाल 8 सितंबर को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। देश भर में अभी तक जो बरसात हुई है वह 8+ बनी हुई है। कई राज्यों में कमी है, जिसमें बिहार सर्वोच्च स्थान पर है, जहां पर सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी है। फिलहाल अगर मैं बिहार से ही शुरुआत करूं तो नमी का प्रवाह थोड़ा सा बढ़ रहा है। यहां पर आज से ही बढ़ गया है। नमी वाली हवाएं थोड़ा सा ज्यादा तेज चलने लगी हैं और ज्यादा समय के लिए चलने लगी हैं, तो यहां पर जितनी ज्यादा नमी पहुंचेगी उतने ज्यादा पॉसिबिलिटी, संभावना बादल बनने की रहेगी। उम्मीद कर सकते हैं आपकी यहां पर जो पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र है, साथ ही साथ कुछ दक्षिणी रीजन है झारखंड से सटा हुआ, इन भागों में कहीं कहीं पर बारिश या हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। लेकिन बात वही है कि जितना लंबे समय से मानसून ने यहां पर तरसाया है, जिस तरह की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है अगले 24 घंटों के दौरान, वो कहीं ना कहीं एक तरह से जले पर नमक छिड़कने जैसा है किसानों के लिए, खास तौर पर क्योंकि यहां पर इस बारिश से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर ये सिस्टम थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया, मेरा अनुमान है कि हो सकता है कि गंगी पश्चिम बंगाल की तरफ से पहुंचे, तो ये यहां पर बिहार में आने वाले दिनों में बरसात बढ़ा सकता है। 910 सितंबर से यहां पर बारिश बढ़ सकती है। झारखंड में कुछ जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं। इंटेंसिटी यहां पर भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, लेकिन बिहार से बेहतर हालात पहले भी रहे और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी यहां पर ज्यादा संभावनाएं बारिश की दिखाई पड़ रही है। रांची में भी, उत्तरी क्षेत्रों में और पूर्वी रीजन में भी गंगी पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर वर्षा शुरू हो जाएगी। कोलकाता समेत कोस्टल पोर्शन पर, इंटीरियर पोर्शन पर धीरे धीरे बरसात की संभावनाएं बढ़ेंगी और यहां उप हिमालय, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में कई स्थानों पर वर्षा होने के संकेत हैं। असम और मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में भी मध्यम से तेज वर्षा कई स्थानों पर दिखाई पड़ सकती है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बारिश की नहीं रहेगी। मध्य भारत के भागों में कई स्थानों पर बरसात होने के संकेत हैं। यहां पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के एंटायस में प्रभाव रहेगा। काफी घने बादल इन रीजन्स में रहेंगे, जैसा कि आज आप देख रहे हैं। बादल सबसे ज्यादा घने यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन, इन भागों में बहुत घने बादल दिखाई पड़ रहे हैं और यहां पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना भी आज बनी हुई है। रात में यहां पर रात के आज के लिए अलर्ट है। कई जगहों पर रेड अलर्ट है, तो सावधानी आज यहां बरतिए। निचले इलाकों में खास तौर पर उन जगहों पर, खास तौर पर जहां पर बाढ़ या इस तरह के अचानक पानी आने की आशंका रहती है, जो धलावाईपुरम टर्निंग से सावधान रहिए। रास्ते में खुले में रहने से बचिए जब बरसात का मौसम इन जगहों पर दिखाई पड़ रहा हो। फिलहाल अगले 24 घंटों में ओडिशा, छत्तीसगढ़ के एंटायर रीजन पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिले ऐसे हैं जहां पर कई हिस्सों में बरसात में कमी रही है, तो यहां पर लोगों की शिकायत मानसून कुछ हद तक दूर करेगा। अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भागों में इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, लेकिन इसके बावजूद उमरिया, कटनी,
शहडोल और जबलपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली और खज, राहो, सागर, पन्ना, टीकमगढ़, दतिया, भिंड, मुरैना और यहां पर ग्वालियर, इन सभी भागों में, गुना में भी कई जगहों पर, नीमच, रतलाम में कई स्थानों पर, बैतूल और आसपास के रीजन में, भोपाल में भी हो सकता है बरसात हो। हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उज्जैन, इंदौर, देवास में भी चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं और गुजरात के पूर्वी रीजन में अहमदाबाद और वडोदरा से पूर्व का जो हिस्सा है, अरवल्ली, महिसागर, मोडासा और छोटा उदयपुर, साथ ही साथ मेहसाना, पाटन में भी, इधर डांग, तापी, भरूच, सूरत, लसार, नवसारी में भी चांसेस रहेंगे और पश्चिमी क्षेत्रों में यानी कच्छ और सौराष्ट्र में ड्राइव ददर रहेगा। महाराष्ट्र के विदर्भ में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। इंटेंसिटी पूर्वी रीजन में, विदर्भ में ज्यादा रहेगी। पश्चिमी भागों की तुलना में तो पूर्व में चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, भंडारा, गोंदिया में बरसात हो सकती है। अकोला, वर्धा, यवतमाल, अमरावती में चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है। और अगर मैं मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र की बात करूं तो इन जगहों पर इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी। हल्की बारिश की संभावना है, उससे ज्यादा तेज बारिश के आसार यहां पर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। कोकण, गोवा में भी बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन मुंबई से गोवा के बीच, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और आसपास के रीजन में, साथ ही साथ गोवा के पणजी और आस के रीजन में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। दक्षिण भारत में, जैसा कि मैंने बताया, यहां आंध्र प्रदेश पर काफी सक्रिय बना हुआ है मानसून। अगले 24 घंटों में भी रहेगा, रात में भी रहेगा, कल दिन में भी रहेगा। तेलंगाना में भी कई जगहों पर सक्रियता रहेगी, लेकिन उत्तर पूर्वी रीजन में और यहां उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा रहेगी। साउथ पेनिनसुलर रीजन के सभी अन्य डिवीजन के मुकाबले, और बाकी जो रीजन होंगे पश्चिमी या दक्षिणी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का रॉयल सीमा और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का तटवर्ती रीजन या आंतरिक हिस्सा और कर्नाटक के पूरे आंतरिक रीजन, जन, बेंगलुरु, हसन, मैसूरू, चित्रदुर्गा, बिल्लारी, गडक और आसपास के इलाके, इधर सेलम, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, बलोर समेत इन तमाम जगहों पर मामूली बारिश होगी। बहुत हल्की वर्षा होगी, लेकिन केरल में और तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं पर मध्यम बौछार गिर सकती है। लक्षद्वीप में भी बूंदाबांदी, हल्की वर्षा होने की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के भी उत्तरी भागों में कुछ जगहों पर बरसात होगी। दक्षिणी भागों में फिलहाल बारिश के चांसेस न के बराबर है, और उत्तर की तरफ चले तो यहां पर रिड्यूस हो रही है इंटेंसिटी बारिश की बहुत ज्यादा। लेकिन इसके बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों पर बीच बीच में बादलों का आना और जाना लगा रहेगा, तो कुछ जगहों पर यहां पर पासिंग शावा आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन ज्यादा समय धूप भी दिखाई पड़ेगी। आज की तुलना में आज जितनी एक्टिविटी थी 7 सितंबर को, उससे कम एक्टिविटी होगी और बहुत लाइट रेन होगी। अगर बारिश हुई भी तो यहां पर जो सीमावर्ती रीजन है बुंदेलखंड का, यहां पर हो सकती है थोड़ी बहुत बरसात, और हरियाणा में कई जगहों पर बरसात होगी। हरियाणा में दक्षिणी भागों में खासतौर पर